और इस बार कोसली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि जगदीश यादव को विधायक बनाना है और कांग्रेस की सरकार बनानी है। मुख्यमंत्री 9.5 साल के बाद मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा, उससे स्पष्ट तौर पर ये बात सामने आई है कि भाजपा ने अपनी असफलता को स्वीकार कर लिया है। इस इलाके का विकास हो नहीं पाया। जो इन्होंने पोर्टल बनाए, फैमिली आईडी बनाई, सबसे लोगों को निराशा मिली है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे लगातार हरियाणा का जो चुनावी जो बिगुल है बजने के बाद एकदम से पारा अब हाई हो चुका है। लगभग 10 से 12 दिन बचे हुए हैं और इसी 10 से 12 दिन बाद हरियाणा की जनता डिसाइड करने वाली है कि भविष्य क्या होने वाला हरियाणा का। हमारे साथ इस समय कोसली विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी जगदीश यादव जी हैं। हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। कोसली विधानसभा का चुनाव अब एकदम मैं देख रहा हूं पब्लिक के बीच में एक अलग ही माहौल बना रहा है। मैंने देखा आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी जो होने वाले थे उन्होंने तक ने आपको समर्थन कर दिया है। पब्लिक समर्थन में उतर रही है। कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बड़ा उत्साह है लोगों में। और इस बार कोसली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि जगदीश यादव को विधायक बनाना है और कांग्रेस की सरकार बनानी है। यहाँ पर आसपास कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखा दें, ये भीड़ जब देखते हैं अपने साथ लगातार ये जन समर्थन, तो मन में क्या आता है? मन में बड़ी खुशी आती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं विधायक बना था सन 96 में, उससे भी ज़्यादा उत्साह और जोश लोगों में इस बार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो भाजपा के जो सिटिंग विधायक थे वो तक मैदान छोड़ करके भाग चुके हैं। पूरा माहौल क्या रहा? और 10 साल में देखा जो विकास की जो बात होती है, विकास की गंगा बहाने की जो बात होती है, नायब सिंह सैनी के तमाम दावे ज़मीनी स्तर पर फेल हुए हैं। अगर विकास किया होता तो उम्मीदवार बदलने नहीं पड़ते। 2014 में एक उम्मीदवार को लेके आए, 2019 में दूसरे को ले आए, 2024 में तीसरे को ले आए। अगर काम करते तो क्यों बदलने पड़ते बार बार? अभी जो सामने जो कैंडिडेट आपके जो खड़े हुए हैं वो तक कमज़ोर प्रत्याशी उतार दिया। पहले पार्षद रहे और पार्षद को डायरेक्ट आपके सामने। लड़ाई कैसी दिख रही है? चुनौती कैसी है? चुनौती कोई नहीं है, बस चुनाव तो चुनाव है, दोनों में मुकाबला है और ऐसी कोई चुनौती नहीं है क्योंकि वो थोड़े से एरिया तक सीमित है। क्योंकि पार्षद रहे हैं, पार्षद का चुनाव इस बार तो पार्षद भी हार गया, वो अपने गांव में भी चुनाव हार गया। तो बड़े मुद्दे क्या चल रहे हैं दिमाग में? क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक है तमाम उम्मीदें हैं और इस समय अगर मैं देख रहा हूँ तो दीपेंद्र हुड्डा की जो यात्रा जो निकली, हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा, उसने तमाम सवाल भाजपा सरकार पे ही खड़े कर दिए। आप क्या करने वाले हैं जीतने के बाद? हम यहाँ का चहुमुखी विकास करेंगे और एक IMT का निर्माण करवाएंगे, जो हमारे घोषणा पत्र में भी आया है कि कोसली विधानसभा क्षेत्र में एक IMT की स्थापना होगी। बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, विदेशी निवेश आएगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी और कारोबार बढ़ेगा। दीपेंद्र हुड्डा की जो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा थी उसने कितना इम्पैक्ट डाला आपके चुनाव पर? बहुत अच्छा उसका असर रहा है। दीपेंद्र जी बहुत पॉपुलर लीडर हैं और हमारे विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव इस बार जीत के गए हैं। पिछले बार जहां 75,000 के करीब की हार थी, इस बार चुनाव जीत के गए हैं। ये जनता का आशीर्वाद उनको मिला है, वो उनको चाहते हैं इसलिए उनको जिताया है। एक बात तो मानेंगे कि भाजपा हमेशा से झूठ बोलती रही, आपको अपने साथ बिलाई और धोखा बड़ा किया। क्या लगता है कि भाजपा धोखा देती रही है? जैसे आपको धोखा दिया गया वैसे पब्लिक को भी धोखा दिया गया यहाँ पर? हाँ, तो आपके सामने है कि पब्लिक उससे निराश है इस 10 साल के राज से। 50,000 लोगों को धोखा दिया है। तो इसलिए 50,000 लोग जुड़े हुए हैं। 50,000 जो इनके जो निजी समझो कि वर्कर थे ना, वो जुड़े हुए थे इनसे, उनको धोखा मिला है। देखिए आपके समर्थक ही हैं, कह रहे 50,000 लोगों को धोखा दिया गया आपके साथ में। हाँ, और तो 2019 में हम दावेदार थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, जनता चाहती थी मैं चुनाव लड़ूं। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो हम चुनाव उस समय नहीं लड़ पाए। तो ये भरोसा कांग्रेस पूरी तरीके से आप पर जता रही है और ये जो लहर है, इस लहर में कितनी मार्जिन आप देख रहे हैं? कितनी मार्जिन से यहाँ से निकल रहे हैं? बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, बड़े अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। 96 के चुनाव जिस समय विधायक थे और अभी के चुनाव, दोनों में फ़र्क क्या देख रहे हैं? क्योंकि ये 10 साल में मुख्यमंत्री तक के बदला गया है सरकार में।
मुख्यमंत्री 9.5 साल के बाद मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। उससे स्पष्ट तौर पर ये बात सामने आई है कि भाजपा ने अपनी असफलता को स्वीकार कर लिया है कि अगर सफलता होती तो क्यों बदलते हो चुनाव के समय आकर। उनकी असफलता रही है, इसलिए सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है, लोगों में निराशा है, इसलिए उन्होंने बदलने का काम किया। उन्होंने सब कुछ बदल दिया। उप मुख्यमंत्री था उसको हटा ही दिया, प्रदेश अध्यक्ष था उसको बदल दिया, लेकिन अब बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा की सरकार को बदलना है। मान रहे हैं कि भाजपा के जो तमाम जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे दिल्ली की बात कर लिए, दिल्ली दरबार की, चाहे हरियाणा दरबार की, कांग्रेस की इस लहर से डर गए हैं। हाँ, कांग्रेस की लहर चल रही है हरियाणा प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली। भाजपा को डरा हुआ मानते हैं? हाँ, डर तो होता ही है जब ये चुनाव हमारे पक्ष में आ रहा है और 2/3 बहुमत मिलने वाला है कांग्रेस को। मार्जिन क्या देख रहे हैं? मार्जिन बहुत अच्छा मार्जिन है। अच्छा मार्जिन। अच्छा, तमाम लोगों से आपकी बात भी होती होगी। यहाँ पे पब्लिक के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? क्योंकि 10 साल का हिसाब सभी मांग रहे हैं। बड़े मुद्दे क्या हैं जिस पर पब्लिक बात कर रही है? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और विकास। इस इलाके का विकास हो नहीं पाया। जो इन्होंने पोर्टल बनाए, फैमिली आईडी बनाई, सबसे लोगों को निराशा मिली है। आखिरी में क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे? सभी आपको सुन रहे हैं। मैं सबसे अपील करता हूँ कि मेरा संघर्ष बहुत लंबा संघर्ष रहा है और पिछले 24 साल से तो मैं सत्ता से बाहर रहा हूँ, परंतु मैं अपनी जनता के सुख दुख का साथी हूँ, उनके दिलों में बसता हूँ। उनसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, इस बार किसी तरह की मुगालते में मत रहना कि हम चुनाव जीत रहे हैं। सारे भाई गांव-गांव जाएं, घर घर जाएं और मतदाताओं से संपर्क स्थापित करें, ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन हासिल करें और सबसे मिल कर के जीत सुनिश्चित करें। अपने अपने गांव को संभालो और अपने अपने गांव में जीत करवाओ। मुझे अपने बूथ से, अपने गांव से जिता के भेजो और अब गाँव में डट जाएं सारे और अपने गांव को संभालते हुए मुझे उस प्रत्येक गांव में जीत दिलवाएं। बिल्कुल, तो आप जगदीश जी को सुन रहे थे। 2024 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे अब नज़दीक पहुंच रहा और साफ तौर से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा सरकार में धोखा दिया गया और जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के भी चर्चा हुई। कैसी लगी पूरी परिचर्चा आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।